अपने स्कूल के दिन याद कीजिए, वो सुबह की प्रार्थना, खेल के घंटे और हाँ, वो मैथ्स की मुश्किल क्लासें। कभी सोचा है कि स्कूल में होने वाली इन सभी अलग अलग चीजों के पीछे की असली ताकत क्या है? आज हम उसी ताकत को समझेंगे, जिसे हम पाठ्यचर्या या करिकुलम कहते हैं। तो सवाल यही है, सुबह की असेंबली हो, स्पोर्ट्स पीरियड हो या फिर साइंस लैब, इन सारी अलग अलग एक्टिविटीज को एक साथ कौन सी चीज बांधती है? इन्हें एक मकसद, एक दिशा कौन देता है? तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले हम स्कूल के इस अदृश्य नक्शे को समझेंगे, फिर जानेंगे कि पाठ्यचर्या असल में है क्या, इसका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस से क्या फर्क है, इसका दायरा और महत्व क्या है, और सबसे जरूरी, इसका एक सीखने वाले की जिंदगी से क्या रिश्ता है। तो उस पहेली का जवाब है एक अदृश्य ब्लूप्रिंट। हाँ, एक ऐसा मास्टर प्लान जो स्कूल में होने वाली हर छोटी बड़ी चीज को दिशा देता है, चाहे वो क्लासरूम के अंदर हो या बाहर खेल के मैदान में। और जानते हैं, इसी जादुई ब्लूप्रिंट को हम पाठ्यचर्या यानी करिकुलम कहते हैं। चलिए अब इस शब्द पाठ्यचर्या को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, ये किसी भी स्कूल का दिल और दिमाग है। ये सिर्फ किताबों की एक लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये वो धुरी है जिसके चारों ओर स्कूल की पूरी दुनिया घूमती है। ये जानना वाकई बड़ा दिलचस्प है कि करिकुलम शब्द आया कहाँ से। ये लैटिन भाषा के शब्द करेरे से बना है, जिसका मतलब है दौड़ का मैदान। जरा सोचिए, एक ऐसा रास्ता जिस पर दौड़कर छात्र अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। शिक्षा को देखने का कितना पावरफुल नजरिया है ये, है ना? महान शिक्षाविद कनिंघम ने इसे क्या खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने कहा कि पाठ्यचर्या एक कलाकार यानी टीचर के हाथ में वो औजार है जिससे वो अपनी सामग्री यानी छात्र को अपने स्टूडियो यानी स्कूल में अपने आदर्शों के हिसाब से ढालता है। ये दिखाता है कि टीचर, स्टूडेंट और स्कूल के बीच कितना गहरा और क्रिएटिव रिश्ता है। अच्छा, अब एक बहुत ही आम कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अक्सर लोग पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम मतलब करिकुलम और सिलेबस को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनमें जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इन दोनों के बीच का अंतर एकदम आसानी से समझते हैं। सोचिए, पाठ्यचर्या एक बहुत बड़ा छाता है और पाठ्यक्रम वो बस उस छाते के नीचे का एक छोटा सा हिस्सा है। पाठ्यचर्या में स्कूल की हर एक गतिविधि शामिल है, खेल, संगीत, पढ़ाई, डिबेट, सब कुछ। जबकि पाठ्यक्रम यानी सिलेबस सिर्फ ये बताता है कि किसी एक सब्जेक्ट जैसे मैथ्स या साइंस में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। मतलब पाठ्यचर्या का लक्ष्य बच्चे का पूरा विकास करना है, जबकि पाठ्यक्रम बस ज्ञान के एक खास हिस्से पर फोकस करता है। तो अब सवाल ये है कि पाठ्यचर्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों इसे शिक्षा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? इसका जवाब ये है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है और ये शिक्षा से जुड़े हर इंसान के लिए मायने रखती है। माध्यमिक शिक्षा आयोग की ये बात इसे और भी साफ कर देती है। मतलब स्कूल में बिताया गया हर एक पल, चाहे वो लाइब्रेरी में हो, खेल के मैदान में हो या फिर दोस्तों और शिक्षकों के साथ बातचीत में हो, सब कुछ पाठ्यचर्या का ही हिस्सा है। असल में स्कूल की पूरी जिंदगी ही एक सबक बन जाती है और ये हर किसी के लिए जरूरी है। देखिए, टीचर्स के लिए ये एक नक्शे की तरह है जो उन्हें बताता है कि क्या और कैसे पढ़ाना है। स्टूडेंट्स के लिए ये उन्हें क्लियर गोल और पढ़ाई का एक मुनज़्ज़म तरीका देता है। समाज के लिए ये हमारी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने और देश को आगे बढ़ाने में मदद करता है। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये पक्का करता है कि सभी स्कूलों में शिक्षा का एक जैसा स्टैंडर्ड बना रहे। लेकिन इस सब का, इस पूरी बड़ी सी प्लानिंग का असली मकसद क्या है? इस पूरी कहानी के केंद्र में कौन है? जवाब है छात्र, यानी सीखने वाला। पाठ्यचर्या का पूरा वजूद ही छात्र के लिए है। पाठ्यचर्या का सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ दिमाग को जानकारी से भरना नहीं है, बल्कि एक पूरे इंसान को विकसित करना है। उसका मन, उसका शरीर, उसकी भावनाएं और उसकी आत्मा। एक अच्छी पाठ्यचर्या एक माली की तरह है जो एक छोटे पौधे को हर तरह से सींचकर एक मजबूत पेड़ बनने में मदद करती है। इसीलिए एक आदर्श पाठ्यचर्या हमेशा छात्र केंद्रित होती है। इसका मतलब है कि ये हर बच्चे की अनोखी रुचियों, उसकी योग्यताओं और क्षमताओं को पहचानती है और उन्हें निखारने का पूरा मौका देती है। ये सिर्फ जानकारी देने के बारे में नहीं है, बल्कि हर बच्चे के अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर लाने के बारे में है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करता है।
आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए एक आदर्श पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? हमें अपने बच्चों को कल की चुनौतियों के लिए कैसे तैयार करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को मिलकर सोचना होगा।